दोस्तों नमस्कार। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक बड़े घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। पहले शराब घोटाला, फिर डीटीसी बस घोटाला, शिक्षा नीति घोटाला और हर मंत्रालय में घोटाला, और हर मंत्रालय के घोटाले के तार अरविंद केजरीवाल से जुड़ते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा घोटाला जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने सभी मंत्रालयों में जो घोटाले हुए वो तो हुए ही, इसके अलावा विज्ञापन करने में भी बड़ा घोटाला कर दिया। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे और अपनी पार्टी को कहते थे हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, वो कट्टर ईमानदार पार्टी किस तरह से सरकारी खर्चे से अपनी पार्टी का विज्ञापन कर रहे थे। उनको लगता था कि कुछ भी करो हम तो दिल्ली के मालिक हैं, लेकिन इस दिल्ली के मालिक की अब हैंकड़ी निकलने वाली है, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दे दिया है कि अब इस बारे में एक एफआईआर दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और किस तरह से दिल्ली की सरकार जब अरविंद केजरीवाल चला रहे थे तो सरकारी खजाने को आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए वो खर्च कर रहे थे। आपने देखा होगा दिल्ली की डीटीसी बसों के पीछे वहां उसमें लगा हुआ था एक पोस्टर जिसमें अरविंद केजरीवाल की शक्ल लगी हुई थी, कभी मनीष सिसोदिया की और किसी बस पर कैलाश गहलोत की। क्या लिखा था? आप अपनी साइड में चलिए, मैं अपनी साइड में चल रहा हूं। अरविंद केजरीवाल अपनी साइड में चल रहे थे और उनकी एक ही साइड थी कैसे घोटाले किए जाएं। अरविंद केजरीवाल की हर साइड घोटाले की तरफ जा रही थी और उन्होंने दिमाग लगाया था कि कैसे अपनी शक्ल को चमकाया जाए। दिल्ली का चौराया हो या आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक हो, सब जगह अरविंद केजरीवाल का चेहरा और पैसा खर्च हो रहा था दिल्ली के टैक्स पेयर का। अरविंद केजरीवाल वो शातिर आदमी है जिसने पार्टी के कार्यकर्ताओं को तनख्वाह पर रख लिया, वो व्यक्ति है जिसने अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को सैलरी दी, वो व्यक्ति है जिसने पत्रकारों को सैलरी दी और सारे समाचार पत्रों को सरकारी खजाने से बड़े बड़े विज्ञापन दिए, करोड़ों अरबों के विज्ञापन दिए। यानी पैसा दिल्ली की जनता का, पैसा टैक्स पेयर का और प्रचार अरविंद केजरीवाल का। यह अरविंद केजरीवाल पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है, पढ़ा लिखा है भी। दिमाग लगाया तो लगाया घोटालों में, उसने दिमाग लगाया तो पार्टी को डेवलप करने में, उसने दिमाग लगाया तो पार्टी का प्रचार भी सरकारी खजाने से कर गिरा। लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इसमें एफआईआर दर्ज करो। अरविंद केजरीवाल 100% गिरफ्तार होने जा रहा है, कितना भी बच जाए। लेकिन अब इस केस में बचने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश पर यह सब हुआ है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। हालांकि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, एफआईआर होगी। यह आपको बता दूं कि यह भी जो घोटाला है, हालांकि कांग्रेस के नेता के कहने पर अजय माकन की शिकायत पर हुआ था। अजय माकन ने इसकी कंप्लेंट दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को दी थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग जो लगाए जा रहे हैं, अखबारों में जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं, अखबारों में जो ऐड दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं दिल्ली का जो सूचना एवं प्रसारण निर्देशालय है, वो सूचना एवं प्रचार निर्देशालय DIP, वो DIP सरकारी ऐड उसके लिए पैसा खर्च करता है। मान लीजिए कोई संविदा निकलनी है, कोई टेंडर जारी होना है, कोई सरकारी कार्यालय से संबंधित सूचना है, उस पर अखबारों को, समाचार पत्रों को, न्यूज चैनलों को ऐड का पैसा दिया जाता है, ऐड दिया जाता है, उसका पूरा स्क्रिप्ट अधिकारी लिख करके देते हैं। लेकिन यहां अरविंद केजरीवाल ने पेमेंट दिला दी सरकारी खजाने से और विज्ञापन कर रहे थे आम आदमी पार्टी का। यानी चुनाव के प्रचार में सरकार का पैसा लग रहा था। अजय माकन की कंप्लेंट हुई, दिल्ली के एलजी पर पहुंची, तो दिल्ली के एलजी ने इस मामले की प्रथम दृष्टया अपने अधिकारियों से जांच कराई तो पाया कि वाकई में एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की फोटो, जो जगह जगह पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, हर अखबार में ऐड दिया जा रहा है, न्यूज चैनल पर हर 15 मिनट में इनकी शक्ल दिखाई जा रही है, उसके पीछे बड़ा खेल हो रहा था। हालांकि ये घोटाला बहुत कहीं बड़ा है, लेकिन फिलहाल दिल्ली के लोगों का जो टैक्स का पैसा, यानी दिल्ली के खजाने से जो पैसा गया है, वो एक अनुमान के अनुसार 163.62 करोड़,
यानी लगभग 164 करोड़ रुपया पैसा खर्च हुआ है। तब ये सूचना एवं प्रसारण निर्देशालय यानी डीआईपी की ओर से ये आम आदमी पार्टी को आदेश दिया गया था कि 10 दिन के अंदर आप ये पैसा जमा करिए, और यदि ऐसा नहीं करते हैं आम आदमी पार्टी वाले तो इनकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी। दिल्ली के एलजी ने ये आदेश दिए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इतना घमंड था, ये कहता था कि दिल्ली का एलजी हमारे सर पर कहां से आ गया, दिल्ली के मालिक तो हम हैं और इस एलजी की एक भी बात हम सुनने वाले नहीं हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लगता था कि हमारी ही सरकार रहेगी, हमें कौन पूछेगा, हमें कौन गिरफ्तार करेगा, हम जो चाहे करें, दिल्ली का मालिक तो मैं हूं। लेकिन दिल्ली का मालिक आज दिल्ली से गायब हो चुका है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारी को यहां से उखाड़ फेंका है। अब केस रजिस्टर्ड था, सुनवाई राज एवेन्यू कोर्ट में हुई, तो कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली पुलिस को आदेश दे दिया कि अभी तक आपने इस आदमी की गिरफ्तारी क्यों नहीं करी, इस मामले में अभी तक जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी, इस मामले में अभी तक रिकवरी क्यों नहीं हुई। तो अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ रिकवरी का नोटिस जाएगा और उस नोटिस की अवहेलना ये पहले ही कर चुके हैं, लेकिन एक चांस पुलिस जरूर देगी कि भैया सरकारी खजाने को लूटा है तो आप 164 करोड़ रुपए जमा कराइए, जो ब्याज समेत है। आपको बता दें जो विज्ञापन थे वो 99.31 करोड़ यानी 99 करोड़ 31 लाख रुपए के ऐड दिए गए थे। उस पर अब तक 3 साल के अंदर जो ब्याज लगता है वो 64 करोड़ रुपया बैठा, पीनल इंटरेस्ट इसमें शामिल हुआ और इसी तरह से ये 164 करोड़ बन गया। अब 164 करोड़ रुपया अगर आम आदमी पार्टी खर्च ये जो खजाने में सरकारी अगर जमा नहीं कराती तो निश्चित जानिए कि कोर्ट से फिर पुलिस को आदेश होंगे और यह आदेश होगा कि भाई आप जो है इनकी प्रॉपर्टी जब्त करें। प्रॉपर्टी किसकी जब्त होगी? आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी के पास क्या दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी है? उत्तर है नहीं, क्योंकि इनके पास जो कार्यालय है वो सरकारी जमीन में था, इनकी खुद की जमीन में बना हुआ अभी तक नहीं था और अब दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। तो कहा यह जा रहा है कि एक दिल्ली में जो अब नया कार्यालय इनका बना है तो वो जरूर आम आदमी पार्टी ने खरीद रखा है, लेकिन अब उसकी भी बिक्री करनी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली से अब ये भगा दिए गए हैं, पंजाब में बैठे हैं। अब निश्चित रूप से समझ लीजिए कि इनकी जब प्रॉपर्टी जब्ती का आदेश आएगा तो इनका ये जो कार्यालय जिसमें अरविंद केजरीवाल बैठ करके दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आजकल वहां आतिशी मार्लेना बैठी हुई है, तो अब इनको वो भी खाली करना पड़ सकता है। और ये जो घोटाला किया है अपने आप में घोटाला है कि आप सरकारी खजाने को अपने निजी पार्टी के इस्तेमाल के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहले ही गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अरविंद केजरीवाल ने उल्लंघन किया है। फिर से वही बात कि इनके दिमाग में था कि हमारी ही सरकार दिल्ली में रहने वाली है, जांच कभी होगी नहीं, पड़ताल कभी होगी नहीं, पता किसी को चलेगा नहीं, और इसी तरह हम पत्रकारों को, समाचार पत्रों को, न्यूज चैनलों को मोटा मोटा पैसा देते रहेंगे और ये अरबों करोड़ों रुपया जनता का हम इन मीडिया चैनलों को देकर अपने पाप को छुपाते रहेंगे। ना हमारे घोटाले खुलेंगे, हमारा कोई पाप नहीं खुलेगा, ना हमारे भ्रष्टाचार की कोई पोल खोलेगा, मीडिया मौन रहेगा और हमारी शकल को चमकाने के लिए ये पैसा इस्तेमाल में आएगा। अरविंद केजरीवाल का जब ये पोल पट्टी सब खुली है, सवाल ये भी है कि जो मीडिया अपने आप को कहता है, जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं, वो कैसे मौन हो गए? क्या ये पत्रकार का धर्म है कि वो किन्हीं विज्ञापनों के चक्कर में किसी भी नेता, अभिनेता या अधिकारी के भ्रष्टाचार पर मौन हो जाए? क्या वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? ये चिंतन मनन करना होगा और हमको भी सोचना होगा कि सच्चे पत्रकार आखिरकार हैं कहाँ, सच्चा पत्रकार और चैनल है कौन, इनकी पहचान करनी होगी। और भ्रष्टाचार में लिप्त और इनके सहयोगी, यानी अगर आप किसी भ्रष्टाचार को लेकर मौन हैं, आप किसी अपराध को लेकर मौन हैं और सवाल नहीं उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पत्रकार धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, क्योंकि आप 2 नंबर के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इससे चैनल वालों को कोई मतलब नहीं है और आज की डेट में अरविंद केजरीवाल दिल्ली से भागकर पंजाब में बैठ गए हैं। अब जो दिल्ली में खेल चल रहा था वही खेल अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में कर रहे हैं। तो भगवंत मान को भी इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सावधान भगवंत मान, जो दिल्ली में खेल चल रहा था अब पंजाब में
हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अब यही खेल पंजाब में कर रहे हो, क्योंकि पंजाब के खजाने से भी देश के अलग अलग राज्यों में, आप सोचिए कि गोवा, केरल, बिहार, आप कश्मीर चले जाइए, उनके भी अखबारों में पंजाब का एड मिलता है। और शकल किसकी चमकाई जा रही थी? अरविंद केजरीवाल की। वो तो भगवंत मान को जब समझ में आ गया कि कोर्ट में केस है, तुम भी फंस सकते हो, तो अरविंद केजरीवाल की फोटो हटाई गई है। वरना पहले पंजाब के जो एड आते थे उसमें अरविंद केजरीवाल की शकल साथ में लगती थी। आज की डेट में देखिए कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। ये सरकारी खजाने से हो रहा है क्या पंजाब के? ये तो भगवंत मान को चेक करना होगा। लेकिन जो भी पंजाब के अंदर भी ड्राइव चल रही है, नशे के विरुद्ध कोई भी पुलिस एक्शन ले रही है, उसको अरविंद केजरीवाल की ड्राइव बताकर प्रचार किया जा रहा है। यही अरविंद केजरीवाल की स्टाइल है कि पैसा जनता का, प्रचार अपना। तो भगवंत मान को भी सावधान इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं, वो नहीं तो मुसीबत में फंस सकते हैं, और आज नहीं तो कल पंजाब के वो मंत्री और अधिकारी भी जेल जा सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल के इस खेल में शामिल होंगे। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। खबर आपको ठीक लगे तो कमेंट करिए, वीडियो को शेयर भी करिए। वंदे मातरम।